हाँ जी। तो मैंने जैसे पहले बोला हुआ है कि कोई कमी नहीं है भरमाने वालों की, एक से एक बैठे हैं। आपको पता भी नहीं लगने देंगे कि कब वाणी को घुमा के आपको ही घुमा देंगे। पहले वाणी को घुमा देंगे और फिर आपको भी घुमा देंगे। कहाँ घुमाएंगे? लक्ष्य 84 में। तो अब नहीं घूमना है भाई, बहुत घूम लिए। अब तो बस परमात्मा के नाम पे अटल हो जाना है। और अटल भाई तभी हो पाओगे जब अच्छी तरह सत्संग सुन लोगे। जल्दबाजी बिल्कुल मत करो, ये काम जल्दबाजी का है ही नहीं। और ये जो बंदा ये कहता है कि मुझे जल्दी जल्दी परमात्मा मिल जाए, तो उसने तो समझ लिया है कि छोले भटूरे हैं, वो भैया जल्दी बना दे, एक प्लेट लगा दे। ऐसे नहीं होता। छोले भटूरे भी अपना समय लेते हैं बनने में, डालते ही निकाल लेगा तो कच्चे रह जाएंगे, फिर तुम ही उनको गरियाओगे, गालियां दोगे। तो इसलिए सहज पके सो मीठा होए, ये सहजता का काम है। परमात्मा तुमसे दूर है पास होते हुए भी, क्योंकि तुम सहज नहीं हो, वो सहज है। समुद्र लहरों के बिल्कुल पास होता है, लेकिन फिर भी लहरों को बहुत समय लग जाता है समुद्र में मिलने के लिए। धीरे 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 शांत होती हैं। तूफान जब आता है समुद्र में, जब तूफान आता है कितना टाइम लग जाता है शांत होने में? कोई कहे नहीं जी अभी तूफान आया जी, 2 मिनट में शांत चाहिए। तुम्हारे ही मन में जो खलबली है, तुम्हारी जो सूरत भाग रही है, वही तूफान है, और कोई तूफान नहीं है। धीरे 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 तुमने ही सहज होना है, तुम ही सहज हो जाओगे। जो चीज़ तुम्हारे पास है वो तुम्हें अनुभव होने लग जाएगी। किसी और का कोई रोल इसमें है ही नहीं। कोई कहे कि जी मुझे किसी गुरु के पास जाके परमात्मा मुझे जेब में से निकाल के दे दिया उसने, तो उसकी जेब इतनी बड़ी नहीं है कि उसमें परमात्मा को रखा जा सके। और तुम में कोई परमात्मा की कोई कमी है क्या जो वो तुम्हें परमात्मा देगा? सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई, बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट होए। हमारा एक चेला था, जो वो दिल्ली वाले ने भरमा दिया जिसको। आज किसी को फोन कर रहा था वो, तो कहता कहता नितिन दास से जब नाम लिया था तो मेरा मोह भंग नहीं हुआ था परिवार से, अब मेरा मोह भंग हो गया बीवी से, बच्चों से, अब मैं ठीक फील कर रहा हूं। अरे भाई, जब तेरा मोह ही भंग हो गया तो वहां कर क्या रहा है तू? निकल घर से बाहर, आजा मैदान में, आ जाओ संतों के बीच में। फिर क्या कर रहे हो घर में बैठ के? जब मोह ही भंग हो गया तो फिर बंधन कहां रहा? भाई, ये बचकानी हरकतें, बचकानी बातें बंद कर दो। जिस दिन मोह भंग हो जाता है ना, उस दिन बीवी मां दिखने लग जाती है। उसके बाद माया का एक ही रूप दिखाई देता है। समझदार बनो। जब मोह भंग होता है तो महात्मा बुद्ध की तरह बीवी बच्चों को सोता छोड़ के चला जाता है बंदा। जब मोह ही भंग हो गया तो फिर बचा क्या परिवार में लेने के लिए?